हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं ज़ा मेथड। और डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल के एनाटॉमी पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इस मसल्स के इंसर्शन पर डिस्कशन करेंगे, इसके ऑरिजिन पर डिस्कशन करेंगे और लास्ट में इसके साथ जो क्लिनिकल प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस डायग्राम पर फोकस करना है। ये जो डायग्राम है ना, ये हमारा जो पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है, ये मैंने बनाया है। सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास C7 वर्टेब्रा है, T1 वर्टेब्रा है, T2 है, T3 है, T4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास जो वर्टेब्रा होते हैं ना, इसके बैक साइड पे इसके साथ रिब्स अटैच होते हैं और क्या बनाता है, कास्टो वर्टेब्रल जॉइंट बनाता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं एक वर्टेब्रा को ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास एक वर्टेब्रा है, तो जो वर्टेब्राज होते हैं ना, इसके साथ तीन प्रोसेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है, एक राइट साइड पे होता है और दूसरा लेफ्ट साइड पे होता है। ये जो राइट और लेफ्ट साइड पे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल प्रोसेस हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, एक इसका बैक साइड पर होता है, पोस्टीरियर साइड पे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस लेटरल प्रोसेस के और इस बॉडी के साथ क्या अटैच होता है, बैक साइड पे हमारे पास रिब्स कुछ इस तरह से अटैच होते। अब यहाँ पे देखें, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल। सबसे पहले अगर हम इसके ऑरिजिन की बात करें, किस चीज की, ऑरिजिन की बात करें, तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये हमारे पास C7 से लेकर T3 तक जितने भी वर्टेब्रा है और इसके जो पोस्टीरियर यानी स्पाइनस प्रोसेसेस है, स्पाइनस प्रोसेसेस है, इससे ये ओरिजिनेट होते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें, तो ये हमारे पास सेकंड से लेकर जो 5th नंबर रिब है उस पर ये इंसर्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बहुत आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमारे पास ये C7 से लेकर T3 का जो पोस्टीरियर प्रोसेस है उससे ये ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, C7 है, इसका ये पोस्टीरियर प्रोसेस है, इससे ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और कहाँ पे इंसर्ट होता है, हमारे पास जो सेकंड नंबर रिब्स होता है उस पर ये इंसर्ट होता है। दूसरा हमारे पास T1 है, इसके पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होता है और हमारे पास 3rd नंबर रिब पर ये इंसर्ट होता है। इसी तरह हमारे पास ये T2 से के पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होता है और हमारे पास जो 4th नंबर रिब है उस पर ये इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो T3 होता है उसके पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होता है और हमारे पास 5th नंबर रिब पर ये इंसर्ट होते। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास C7 के पोस्टीरियर प्रोसेस, T1, T2, T3 के पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होते हैं। और कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, सेकंड से लेकर 3rd रिब पर, सेकंड, 3rd, 4th एंड 5th, इस रिब पर ये क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन के हवाले से बात करें, और यहां पे देखिए इसी तरह दूसरे साइड पर भी होते हैं, राइट साइड पर भी होंगे। हमारे पास यहाँ पे एक बार रिपीट भी हो जाएगा, हमारे पास C7 है और इसका पोस्टीरियर प्रोसेस है, इससे ये ओरिजिनेट होता है और हमारे पास जो सेकंड नंबर रिब है उस पर ये इंसर्ट होते हैं। इसी तरह T1 के पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होते हैं और 3rd नंबर रिब पर ये इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास T2 के पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास जो 4th नंबर रिब होता है इस पर इंसर्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास 3rd नंबर रिब के T3 के पोस्टीरियर प्रोसेस से ये ओरिजिनेट होता है और 5th नंबर रिब पर ये इंसर्ट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके फंक्शन की हवाले से बात करें, तो ये हमारे पास क्या करता है, एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होते। कैसे होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स होते।
क्यों? क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो हमारे पास ये क्या करता है, रिब्स को रेस करते हैं, और जब हमारे पास रिब रेस होता है ना तो हमारे रिब केज के अंदर एक स्पेस क्रिएट होता है, थोरेसिक कैविटी में एक इजाफी स्पेस क्रिएट होता है, और उस इजाफी स्पेस को फिल करने के लिए एयर अंदर चली जाती है, तो क्या हो जाता है, इंस्पायरेशन हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसे इंस्पायरेटरी मसल भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसके साथ कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखें, कभी कभार ऐसा होता है ना, हीवी लिफ्टिंग की वजह से या सडन पुलिंग की वजह से इस मसल में क्या हो जाता है, मसल में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। क्या स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। और अगर हम इस मसल की स्ट्रेन की सिम्टम्स को देखें ना तो बंदे को क्या प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ पे देखें, हमारे पास जो अपर बेक है, ठीक है, अपर बेक में क्या होगा, पेन होगा, और स्पेशली कहाँ पे होगा, जो हमारे पास स्केपुला है ना इसके बिटवीन होगा, तो इन बिटवीन द स्केपुला। और दूसरी बात, जब आप पेशेंट को कहें कि आपने क्या करना है, डीप इंस्पायरेशन करना है, तो डीप इंस्पायरेशन से ये क्या होगा, ये जो पेन होता है ना ये इंक्रीज होगा। कैसे होगा, इंक्रीज होगा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास सेकंड रिब्स से लेकर फिफ्थ रिब्स तक, सेकंड से लेकर फिफ्थ नंबर रिब्स तक यहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस होगा। क्या होगा, टेंडरनेस होगा। दूसरा, कभी कभार ज्यादा देर तक मोबाइल फोन को इसी तरह देखने से क्या होता है, इसमें स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है, और इस स्टिफनेस को हम क्या कहते हैं, फिर पोस्चरल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्चरल सिंड्रोम हम कहते हैं। और ये जो पोस्चरल सिंड्रोम होते हैं ना, मैंने क्या बताया कि ये ज्यादा देर तक हमारे पास एक ही मोबाइल स्क्रीन देखने को या कंप्यूटर देखने से ये होता है, इसमें स्टिफनेस प्रोड्यूस होता है। सिम्टम क्या होंगे, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी, और हमारा जो अपर थोरेसिक है उसमें दर्द महसूस होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल जा मेड टॉक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर